नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली में पारा प्रचंड है। 50 डिग्री के आसपास घूम रहे मीटर ने पसीने छुड़ा दिए हैं। चिलचिलाती गर्मी के बीच जल संकट से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में पानी पर संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने यूपी, हरियाणा और हिमाचल से पानी देने की मांग की है। पानी के लिए दिल्ली की सड़कों पर मारामारी जैसे हालात हैं। एक टैंकर के पीछे सैकड़ों की भीड़ भागती नजर आ रही है। जिस नई दिल्ली इलाके से सीएम केजरीवाल इलेक्ट होकर आते हैं, वहां लोग पानी के लिए भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी, संजय कैंप इलाके में भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। गीता कॉलोनी, मयूर विहार, अशोकनगर, आनंद पर्वत, वसंत विहार समेत ऐसे अनगिनत इलाके हैं जहां एक एक बूंद के लिए युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं। पानी के एक टैंकर का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। जहां टैंकर दिख रहा है, भगदड़ जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार के तमाम दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। पानी के लिए प्रोटेस्ट जारी है। महिलाएं खाली बाल्टी, गैलन लेकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। दिल्ली में इलाकों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन हालात नहीं। पानी का संकट पिछले कई दिनों से लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। दिल्ली में रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार हाय हाय के नारे लगाए गए। सड़कों पर अब लोगों की भीड़ उतर आई है। पानी के लिए लंबी लंबी कतार और भगदौड़ मची है। कई इलाकों में तो टैंकर की वेटिंग लिस्ट 7 दिनों तक पहुंच गई है। ऐसे में दिल्ली सरकार मौजूदा हालात से निपटने के लिए सिर्फ एक टाइम पानी सप्लाई कर रही है और पानी बर्बादी रोकने के लिए 200 टीमों को ग्राउंड पर उतारा गया है। तो तमाम दावों के बावजूद हालात क्या हैं, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक टैंकर इलाके में आता है तो भीड़ उस टैंकर का पीछा करने लगती है। एक एक बाल्टी भरने के लिए, एक एक गैलन भरने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है और उसके बाद भी कई लोगों को बेरंग ही वापस लौटना पड़ता है। दिल्ली इस चिलचिलाती गर्मी में, इस चिलचिलाती धूप में पानी की वजह से फिलहाल परेशानी में है। पानी ना मिलने की वजह से लोग परेशानी में हैं। दिल्ली सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन उन दावों का जमीन पर कोई रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से पानी मिलने की जो मांग है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके की कुछ तस्वीरें आपके सामने रखती हूं, जहां पानी का टैंकर देखते ही लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। टैंकर के आते ही लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे और चंद सेकंड्स में टैंकर्स पर लोगों की भीड़ चढ़ गई। अपनी अपनी पाइप लगाकर किसी तरह पानी भरने की जंग शुरू हो गई। ये जिस इलाके की तस्वीरें हैं, वहां से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनकर आते हैं। ऐसे में बीजेपी नेता इस वीडियो को ट्वीट कर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। संजय कैंप इलाके में पानी के लिए लड़ाई हो रही है। पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ है। दिन भर में सिर्फ एक टैंकर से लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। संजय कैंप में क्या हालात हैं, ये आपको दिखाते हैं मेरी सहयोगी अनामिका की रिपोर्ट। संजय कैंप की तस्वीरें हैं जहां पे पानी के लिए लड़ाई हो रही है। महिलाएं आपस में लड़ रही हैं क्योंकि बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था कि कब टैंकर आए, लेकिन जब टैंकर आया तो लोग पानी के लिए झपटने लगे। झपट्टे में जो पहले आया था वो पीछे रह गया। लोगों में रोष है। आप बहुत गुस्से में हैं। आप बहुत गुस्से में हैं इस समय पानी के। अरे मैं पानी नहीं भरते यहाँ पड़ के पानी, मैं खाली खाना बनाने के लिए यहाँ पर के पानी भरते हैं। हम नहीं भरते, मेरा टैंकर अपने आता, टोटी अपने आता है। किसी के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है पानी के लिए। अरे तू पानी आता है, पानी के लिए यहाँ पे लड़ाई हो रही है। हाँ, रोजी का काम है। ये तो पानी नहीं आएगा तो लड़ाई तो होगी, जाहिर सी बात है। पानी की तो सबको जरूरत है, इतनी गर्मी हो रही है तो क्या करेंगे। वो आ ही रहा है, शाम को आता नहीं है। दोनों टाइम आता था ना पहले, अब शाम को नहीं आता है। अब एक ही टाइम आता है तो इसलिए और ज्यादा भीड़ हो रही है। तो लड़ाई झगड़े तो जाहिर सी बात है कि होंगे। बहुत कमी है, बहुत पानी की कमी है। एक बेला टंकर आता है, बस शाम के नहीं आएगा। यह कल भी पियेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर शाम के इतने बेर भरेंगे। बहुत परेशानी होता है यहाँ पे। 3 है, 5। हाँ, क्या करें, इसी पानी में गुजारा करते हैं। अब इसी को पीते हैं। अब चाहे गंदा हो चाहे जौन हो, पीते हैं पानी। कितनी दिक्कत हो रही है मैम? पानी की तो बहुत दिक्कत है। एक टैंकर आ रहा पूरे दिन में, एक टैंकर आ रहा है। बस
हो जा रहा पारा गुजारा? नहीं हो पा रहा गुजारा। अब इसमें क्या करेंगे, इतनी बड़ा कैंप है, एक टैंक आता है। सीधा टैंकर के ऊपर चढ़ते हैं, चोट वोट लग जाएगी तो? जाने कितना बहुतों को चोट लगी है। रिक्शा मैम पानी तो भरना है, रिक्स तो लेना पड़ेगा, पानी नहीं भरेंगे तो। औरतें चढ़ती हैं, आदमी चढ़ते हैं, औरतें भी चढ़ते हैं, बच्चे भी चढ़ते हैं, आदमी भी चढ़ते हैं, सब चढ़ते हैं। अगर नहीं चढ़ेंगे तो फिर पानी नहीं मिलेगा, रिक्स तो लेना पड़ेगा। जो ये टैंकर भेज रही है, ये पीने के पानी का भेज रही है, आपको साफ पानी मिल नहीं पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, यही गंदा पानी आ रहा है। बोलते साफ पानी लाते लेकिन ये गंदा पानी आ रहा है। और कल हमें बोतल चढ़ी है 4 बोतलें पानी पी के। फिर भी आप पानी के लिए लड़ने आए हो, झपटने आए हो? हाँ, क्योंकि पानी है नहीं, इसी को पी के हम गुजारा कर रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि सिर्फ अगर किसी वजह से ना चढ़ते हैं तो टैंकर के ऊपर तो हमें पानी नहीं मिल पाएगा। फिर 24 घंटे में प्यासा रहना पड़ेगा। मोल की बिस्लरी आती है 40 रुपए की, 50 रुपए की। मजदूर आदमी है, यहाँ कितने ले पाएंगे इस तरीके से? तो रिक्स भी लेना पड़ता है। 24 घंटे में एक टैंकर आता है मैडम। 24 घंटे में एक टैंकर सवेरे के टाइम आता, शाम के टाइम नहीं आता हमारे यहाँ पर। ये पीने लायक पानी नहीं है। हालांकि ये दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये पानी पीने के लिए मुहैया कराया जा रहा है, पर पानी की जो क्वालिटी है उसमें देख सकते हैं धूल है, मिट्टी है। ऐसा पानी दिल्ली के लोग जो है वो संजय कैंप के अलावा दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पीने को मजबूर है, जहां पानी नहीं आ रहा है। 2 टाइम टैंकर का इंतजार करते हुए केवल 1 टाइम टैंकर आ रहा है और मुश्किल से मुश्किल लोग जो है वो केवल 1 से 2 बाल्टी पानी लेके अपने घर जा रहे हैं। तो संजय कैंप के हालात क्या हैं ये आपने देखा, और जिस एरिया की तस्वीरें आपने देखी चाणक्यपुरी में आता है। इस इलाके से सीएम केजरीवाल विधायक हैं, उसके बावजूद इस इलाके में पानी का संकट विकट रूप ले चुका है। पानी के लिए मारामारी जैसी स्थिति है। संजय कैंप से अनामिका की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है जहां पे इस समय जल संकट मंडरा रहा है। जब दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर इन इलाकों में आता है तो लोग कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इन टैंकर्स में चढ़ के अपना पाइप डालें और पानी भर ले, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि पानी की कमी है और इस टैंकर में जितना पानी आया है ये पूरे इस इलाके के लिए पर्याप्त नहीं है। पानी के लिए मारामारी इस समय पूरी दिल्ली में हो रही है। और एक तस्वीर हम आपको संजय कैंप की दिखा रहे हैं जहां पे यहाँ पे रहने वाले लोग सिर्फ इस टैंकर के पानी पर निर्भर करते हैं। पाइप के माध्यम से सबकी कोशिश है कि पहले जो टैंकर के ऊपर चढ़ जाएगा उसका जो बोतल है पानी का, बर्तन है पानी का, वो भर पाएगा। कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं, लेकिन इस समय सबकी कोशिश है कि ये कितनी कमी है यहाँ पे पानी की? कमी है मैम, कमी है पानी की। बच्चे जो है वो चढ़ रहे हैं उसमें टैंकर के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर मारामारी हो रही है। नहीं, उतना मारामारी नहीं होता, पानी थोड़ा सा जल्दी में चढ़ जाते हैं, सबको पानी मिल जाता है टैंकर से। तुम अभी ऊपर चढ़ो, चोट लग जाती तो क्या करे, सरकार ने कुछ करा ही नहीं है। पानी की तो बहुत कमी है यहाँ पे। पानी लेट आता है कभी और कभी जल्दी भी आ जाता है कि कोई भर नहीं पाता, आधा पानी आता है। इस इलाके में जो लोग हैं वो सुबह से इंतजार कर रहे हैं। हाँ मैम, भर गया पानी। अच्छा, यहाँ पे मारामारी हो रही है पानी के लिए? हाँ, पानी की बहुत किल्लत होती है इधर। कभी आधा टैंकर आता है, कभी टैंकर बहुत लेट आता है, कभी आता ही नहीं है टैंकर यहाँ पे। और कितना टैंकर आ रहे हैं अभी? एक ही टाइम आता है टैंकर, वो भी लेट बहुत आता जो है। अभी आगे हाँ, फिर पहले तो 2 टाइम आता था, अब नहीं आता है 2 टाइम। 2 टाइम नहीं आता, नहीं। गर्मी में कम कर दिया है। कम कर दिया है। 2 टाइम में 1 टाइम टैंकर आता है, वो 1 टाइम में जल्दी नहीं आता है। 9 बजे 9:30 बजे से ड्यूटी वाला सब काम छोड़ छोड़ कर पानी भरने आता है। हाँ, जब पानी भरेगा तो खाएंगे कौन चीज? लेबर आदमी, लेबर क्लास का आदमी। पहले तो सुबह शाम दोनों आता था, बट अब एक टाइम पे ही आता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आपको भी पता है 52 डिग्री सेल्सियस वगैरह हो गया है। तो अब के टाइम में देखो दोनों टाइम हमें पानी की जरूरत होती है, बट एक ही टाइम पानी आता है आपके। अच्छा, आपका गुजारा हो पाएगा? कितनी बाल्टी लेके आए हो आप अपने घर से? 2 बाल्टी। 2 बाल्टी हो पाएगा गुजारा? नहीं होएंगे, क्या करेंगे, अब चलाना तो पड़ते है ऐसे ही। तो तेज धूप में पानी की किल्लत ने लोगों को परेशान करके रखा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सटे न्यू अशोकनगर में भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहां भी लोग पानी की जंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 5 बजे से लोगों की लाइन लग जा रही है। सड़कों पर सिर्फ खाली बाल्टियां, गैलन और पानी भरने के लिए ड्रम नजर आ रहे हैं। जहां 10 से 12 टैंकर डेली आते थे, वहां इस वक्त सिर्फ इक्का दुक्का टैंकर नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है।
दिल्ली की जल मंत्री का कहना है कि राजधानी में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, पानी की किल्लत चल रही है, जल संकट में इस समय दिल्ली वाले जूझ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं न्यू अशोक नगर की एक कॉलोनी में, जहां पानी की कमी इतनी है कि लोग जब टैंकर आया तो पानी के लिए झपटने लगे हैं। 3 ऐसे पाइप लगाए गए हैं जहां से लोग पानी ले सकते हैं, अपने जो कैंपर वो लेके आए हैं, जो बॉटल लेके आए हैं पानी भरने के लिए, वो भर सकते हैं। लेकिन लाइन बहुत लंबी है, 2 लाइन लगाई गई है ताकि असुविधा ना हो। महिलाओं को अलग किया गया है, पुरुषों को अलग किया गया है, लेकिन हर किसी की कोशिश है कि जल्द से जल्द उन्हें पानी मिल सके। कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा कमी है यहाँ पे पानी के लिए। हम देख रहे हैं कि मारा मारी हो रही है। हाँ, बहुत मारा रही है पानी की यहाँ पे, बहुत ज्यादा। पहले कितनी आती थी? पहले ज्यादा आती थी, छोटी गाड़ी आता। अभी बीच में अब गर्मी के टाइम हो गया है तो 2-3 गाड़ी आती है, पानी मिलता है नहीं, घूम के जाती है हम लोग। देर से खड़े हो? ये 6 बजे से। आपने भर लिया है पानी? मिल गया आपको पानी? मिल गया, 1 डिब्बा मिला है, बहुत जबरदस्ती से 1 डिब्बा मिलता है। बहुत दिक्कत होती है, गाड़ी यहाँ आती नहीं है समय से। एक डिब्बा मिलता है, उसमें भी लड़ाई भड़ाई होता रहता है सब। मिलेगा नहीं मिलेगा, आज तो मिल ही जाएगा, आज मिल जाएगा। आप आगे हो भैया, आप सबको शांत करवा रहे हैं कि लड़ो मत, ऐसी पानी की भगदड़ मच रही है। जी, पानी का बहुत भगदड़ मच रही है। गाड़ी नहीं, पहले 10-12 गाड़ी आता था, अब एक ही गाड़ी आता है। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। कुछ लोग जो है वो कतारों में लगे हुए हैं, कुछ अलग से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं है कि आज उन्हें पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। कतारें लंबी हैं और राजधानी दिल्ली की सभी सड़कें इसी तस्वीरों से भरी हुई हैं। सुबह सुबह सबकी कोशिश है कि पीने का पानी जो है कम से कम वो अपने घर ले जा सके। तो देखिए, आपने सड़कों पर लोगों की कतार तो देख ली, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ता इस समय सचिवालय के बाहर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके हैं। सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हैं और जमकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर पानी दिल्ली सरकार मुहैया क्यों नहीं करवा पा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ पानी के लिए लोग कतारों में लगने के लिए मजबूर हैं, भगदड़ जैसे हालात हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जिन इलाकों में टैंकर की संख्या 2 से 3 हुआ करती थी, वहां सिर्फ एक टाइम टैंकर आ रहा है और उसी में आपाधापी में अपने अपने बर्तन भरने की कोशिश में लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही है और इस मुद्दे को अब विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया है और बीजेपी दिल्ली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करती हुई फिलहाल नजर आ रही है। दिल्ली सचिवालय के बाहर ये प्रदर्शन दिल्ली कार्यकर्ताओं, दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि पानी की जो किल्लत है वो कब पूरी हो। तो देखिए, पानी के लिए युद्ध जैसे मंजर का वीडियो आपको गीता कॉलोनी का दिखाते हैं। यहां भी पानी के टैंकर के इंतजार में सुबह से लोग लाइन में लग रहे हैं। पानी का टैंकर आते ही मारामारी जैसी स्थिति पैदा हो जा रही है। किसी भी तरह लोग अपने बर्तन भरने की कोशिश कर रहे हैं और इसी आपाधापी में भगदड़ जैसी स्थिति भी पैदा हो रही है। राजधानी दिल्ली में पानी पर टेंशन बढ़ गई है। दिल्ली सरकार के सभी दावे फेल हो गए हैं। बीजेपी केजरीवाल और उनकी टीम को इस पूरे हालात के लिए जिम्मेदार बता रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि टैंकर माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर ये संकट पैदा किया गया है। जल संकट के नाम पर उगाही की जा रही है और आज इसी के विरोध में बीजेपी दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रही है। वहीं दिल्ली सरकार इस हालात के लिए पहले दिन से हरियाणा पर पानी रोकने का इल्जाम लगा रही है। मंत्री आतिशी ने कहा कि हरियाणा और यूपी पर दिल्ली की पानी सप्लाई निर्भर है और आज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जल संकट को लेकर अर्जी भी लगाई है। तो एक तरफ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ भीषण गर्मी से हाहाकार मचा है। देश के राज्यों में भीषण गर्मी से हाल बेहाल हैं। कई राज्यों में गर्मी से लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है।
बिहार के औरंगाबाद में हीट वेव से 12 लोगों की जान चली गई। राजस्थान सरकार ने भी गर्मी से 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में तापमान हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस बीच भीषण गर्मी की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बिहार में औरंगाबाद के अलावा आरा से भी 5 लोगों की मौत की खबर है। बिहार के कैमूर में भी 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा ओडिशा के राउरकेला में 4 लोग गर्मी का शिकार हो गए हैं। तो तेज धूप और जबरदस्त गर्मी की वजह से अब लोगों को न सिर्फ बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि हीट वेव ने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है। बिहार में 12 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। बिहार में इस बार गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिन में चल रही हीट वेव लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। हीट स्ट्रोक की वजह से बिहार में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। बिहार के औरंगाबाद में हीट स्ट्रोक की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 5 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हुई, जबकि 7 मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपनी जान गंवा चुके थे। तो जो लू चल रही है और जो तेज धूप है, उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और हीट वेव का जो झटका है वो इतनी तेज लग रहा है कि 12 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है बिहार। ये भी लुए वाले हैं सब कोई। लगभग 200 करीब पेशेंट ऐसे आए हुए हैं जिनको लूज मोशन बुखार की शिकायत के साथ आए हुए हैं। सबका बुखार जो है काफ़ी ज़्यादा ही आ रहा है। जिस तरह का स्थिति है सबको दवाई से चल रहा है। स्थिति कुछ की खराब है, कुछ जो है रिकवर होकर यहाँ से जा भी रहे हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में मरीज आ रहे हैं। मौत जो है लूज मोशन वगैरह के चलते शरीर से पानी निकल जा रहा है, बुखार जो है हाई है, उसके चलते मौत भी हो रहा है यहाँ पर।